अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म PSY 407 स्पोर्ट्स साइकोलॉजी लेसन नंबर 4 गोल ओरिएंटेशन। इट इज़ सिमिलर टू अचीवमेंट मोटिवेशन। यानी कि गोल ओरिएंटेशन और अचीवमेंट मोटिवेशन जो आप कह लें कि दोनों एक ही टर्म्स हैं। एक गोल होना चाहिए बंदे का जिसके अंदर उसको पता हो कि उसने क्या हासिल करना है फ्यूचर के अंदर। उसने एक चीज़ अपने पैटर्न एक सेट किया होता है कि जिनके ऊपर चलकर उसे एक फ़लाँ चीज़ जो है वो हासिल करनी है। टू टाइप्स ऑफ गोल ओरिएंटेशन, टास्क ओरिएंटेड और ईगो ओरिएंटेड। टास्क ओरिएंटेड जो होते हैं रिलेटेड टू अचीव अ टास्क, और ईगो के अंदर कह रहा है कि यानी बंदा दूसरे के साथ इसके अंदर मुकाबला करने की कोशिश करता है। डेवलपमेंटल नेचर ऑफ गोल ओरिएंटेशन। 4 लेवल ऑफ डेवलपमेंट रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। लेवल 1 में कह रहा है कि शुरू में बच्चों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि इसकी एफर्ट और आउटकम पर क्या असर होता है। लेवल 2 के अंदर इस स्टेज पर बच्चे को एबिलिटी और एफर्ट में फ़र्क पता चल जाता है, लेकिन जो कह रहा है कि इसका जो है वो परफॉर्मेंस पर असर इसको नहीं पता चलता। लेवल 3 में इसमें बच्चे को एबिलिटी और एफर्ट इनमें फ़र्क के साथ साथ परफॉर्मेंस के साथ इसका ताल्लुक भी पता चल जाता है, लेकिन वो बाज़ औक़ात कन्फ्यूज़ हो जाता है। लेकिन लेवल 4 पे आकर वो मुकम्मल तौर पर इन चीज़ों के बारे में जान जाता है। एबिलिटी, एफर्ट और परफॉर्मेंस के बारे में इसको मुकम्मल आगाही हो जाती है। मेजरिंग गोल ओरिएंटेशन। डिफरेंट टास्क कह रहा है कि टेस्ट हैं जिनको के ज़रिए हम जो है मोटिवेशन के लेवल को मेजर कर सकते हैं। ये जितने भी टेस्ट हैं मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। POSQ है, TEOSQ है, POSQ, SOQ, ये इनके एब्रीवेशन, इनको याद कर लीजिएगा। SOQ कह रहा है कि कंपोज्ड ऑफ 25 आइटम्स। इसका मकसद जो है वो कम्पिटिटिवनेस, विन ओरिएंटेशन और गोल ओरिएंटेशन को मेजर करना है। ये हाईलाइटेड पॉइंट है, याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। गोल इन्वॉल्वमेंट। वो लोग जिनमें ज़्यादा गोल इन्वॉल्वमेंट होती है इनकी सक्सेस परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी, और जिनमें गोल इन्वॉल्वमेंट कम होती है उनकी परफॉर्मेंस जो है कामयाबी की वो कम होगी। इसकी 2 टाइप्स हैं, जनरल सक्सेस और सिचुएशन स्पेसिफिक सक्सेस। मोटिवेशनल क्लाइमेट। ग्राउंड जहाँ पे वो खेल रहे होते हैं, सिक्योरिटी सिस्टम्स, गेम देखने वाला जो होते हैं, रेफरी हो गए, मौसम वगैरह, इन सब का परफॉर्मेंस से बहुत गहरा ताल्लुक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गोल ओरिएंटेशन, गोल इन्वॉल्वमेंट एंड मोटिवेशनल क्लाइमेट। एज इट इज़ इसको पढ़ना है, यहाँ पे समझने वाली इसमें चीज़ नहीं है। गोल ओरिएंटेशन में पहले पर्सनैलिटी ट्रेट, ये मैं स्किप करूँगा, आप लोग इसको रीड आउट कर लीजिएगा। तीनों टर्म्स को इन्होंने 1 बाय 1 जो है बयान किया हुआ है, पॉइंट्स के लिखे हैं, ये आप लोग इनको रीड आउट कर लीजिएगा। रिसर्च एंड गोल पर्सपेक्टिव थ्योरी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टास्क एंड ईगो गोल ओरिएंटेशन। एक प्लेयर जिस किस्म की गेम कर रहा है इसकी टेक्नोलॉजी का इसकी परफॉर्मेंस पर गहरा असर है। मसलन स्विमिंग की एक टेक्नोलॉजी है, अगर एक बंदे को वो टेक्नोलॉजी पता है तो इसकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर होगी। इंटरेक्शन बिटवीन गोल ओरिएंटेशन एंड मोटिवेशनल क्लाइमेट। अगर क्लाइमेट एक प्लेयर के लिए अप्रोप्रिएट है, इसके लिए कह रहा है कि वो मोटिवेशन का बाइस बनेगा। कोच उसको मोटिवेट करते हैं, मौसम खुशगवार है, तो ये सारी चीज़ें जो इसकी परफॉर्मेंस पर जो है बेहतर असर डालेंगी। सेल्फ हैंडीकैपिंग एंड गोल ओरिएंटेशन। प्लेयर खुद से अपनी बातें करते हैं जो इनकी परफॉर्मेंस को कम करती हैं, मतलब इस तरह की बातें करते हैं जो उनकी परफॉर्मेंस कम कर देती हैं। मसलन खुद से कहना कि आज मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, आज मैं थका हुआ हूँ, या आज मैं हार जाऊँगा। ये सारी चीज़ें जो हैं इससे इनकी परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है। व्यूअर, ये था हमारा लेसन। आई होप आई मेड इट क्लियर। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।